मंत्री गौतम के खिलाफ एफआईआर से सियासी तूफान। एसएचओ ने लिखा, मेरा अपमान हुआ, डिप्रेशन में 2 दिन रहा, रिपोर्ट में धमकाने गालियां देने का जिक्र। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाशगंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पर पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को गालियां देने का आरोप है। दावा है कि अपने कार्यकर्ता से वसूली के आरोप में गौतम दत्त नाराज होकर स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद एसएचओ ने उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बाद सही राजस्थान की राजनीति में तूफान आ गया है। उससे पूर्व विधायक चंद्रभान सिंह का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह आरटीओ इंस्पेक्टर को गाली देने का आरोप था। उसके कुछ समय बाद ही उस इंस्पेक्टर का तबादला ब्यावर कर दिया गया। अब मंत्री दत्त पर यह आरोप है तो क्या पुलिसकर्मी भी इधर उधर फेंके जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। समझिए एफआईआर में क्या लिखा। डुंगला थानाधिकारी शैतान सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार पूरा मामला एक अन्य मामले की जांच के दौरान हुआ। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण संख्या 18/2026 की जांच उनके द्वारा की जा रही थी। इसी सिलसिले में 25 मई को इडरा निवासी धनराज खारोन को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद जब धनराज से उसके पुत्र मनोज खारोल और अन्य लोगों को भी जांच में शामिल करने के लिए कहा गया तो उनसे साफ मना कर दिया गया। आरोप है कि धनराज ने कहा कि वह राजनीतिक पहुंच रखता है और जरूरत पड़ी तो मंत्री गौतम दत्त से बात करेगा। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि इसके बाद पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा ने भी पुलिसकर्मियों को फोन कर मंत्री का नाम लेते हुए दबाव बनाने की कोशिश की और थाने बुलाने पर शिकायत करने की धमकी दी। मंत्री ने हाथ उठाकर मारपीट करने की कोशिश भी की थी। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुलिस सेवा के दौरान उनके साथ पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री के व्यवहार और धमकियों के कारण वे मानसिक तनाव में चले गए थे और 2 दिन तक अवसाद की स्थिति में रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी कारण मामला दर्ज कराने में देरी हुई। बाद में पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 132, 351 और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। थाने के बाहर मंत्री के पहुंचने और गाली गलौज करने का आरोप। एफआईआर में थाना प्रभारी शैतान सिंह ने आरोप लगाया कि 25 मई की दोपहर मंत्री गौतम दत्त ने उन्हें फोन कर थाने के बाहर बुलाया। जब वे बाहर पहुंचे तो मंत्री ने कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और विष्णु कुमार को सामने बुलाने को कहा। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी जैसे ही वहां पहुंचे, मंत्री बिना कोई पक्ष सुने गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि मंत्री ने आम लोगों के सामने ऊंची आवाज में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, पुलिसकर्मियों को अपमानित किया और डराने धमकाने की कोशिश की। एफआईआर में यह भी लिखा है कि मंत्री ने हाथ उठाकर मारपीट करने का प्रयास किया तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने प्रभाव का डर दिखाते हुए ट्रांसफर कराने और नौकरी खराब करने तक की धमकी दी। मंत्री ने कहा, ऑडियो में आवाज मेरी नहीं लगती। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री गौतम दत्त ने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने वायरल ऑडियो को लेकर कहा कि उनमें सुनाई देने वाली आवाज उनकी नहीं लगती। हालांकि उन्होंने पूरे मामले पर ज्यादा विस्तार से प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी ओर विपक्षी दलों और विरोधियों ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कई लोगों का कहना है कि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग मंत्री के समर्थन में उतरे, जबकि कई लोगों ने इसे सत्ता के अहंकार से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है। इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।